मेरे प्रभु जब त्रेता में राम बनकर के 14 वर्ष के जब वनवास काल पर गए थे, तो दंडकारण्य वन के जितने भी संतों ने सीता मैया को प्रभु राम की सेवा करते हुए देखा, तो उनके मन में भाव हुआ कि कितनी भाग्यशाली है सीता मैया जिन्हें प्रभु राम की सेवा करने का सौभाग्य मिला। काश हमको भी सीता मैया की तरह सेवा करने का भाव मिला होता। तो वो सारे दंडकारण्य वन के सारे संत मुनि वृंद ब्रजमंडल में गोपी बन करके प्रकट हुए हैं। ये सब वेद मंत्र हैं, ये सब देवता हैं जो ब्रजमंडल में गोपी बन करके प्रकट हुए हैं। बंधुओं, जब कार्तिक का मास आता है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी, ये कार्तिक के महीने में सुबह भोर में उठ करके, कार्तिक के महीने में जो रात्रि होती है और जो भोर होती है वो ठंडी हो जाती है। तो ये सारी गोपियां भोर में उठ करके यमुना जी स्नान करती, और स्नान करने के बाद कात्यायनी माँ की पूजा करती और उनको प्रसन्न करती। कात्यायनी महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी, हे कात्यायनी माँ, ये जो नंद का लाला है ना, ये हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। इस समय प्रभु की आयु कितनी है? बोले 5.5 वर्ष की है। किसी के चित्त में 5.5 वर्ष के बालक को लेकर किस प्रकार की भावना आ सकती है क्या? परंतु उन गोपियों ने गर्गाचार्य जी से इतनी कथा श्रवण की थी कि इतना ज्ञान तो ब्रह्मा जी को नहीं था जितना ब्रजमंडल की इन गोपियों को प्रभु कृष्ण के विषय में ज्ञान था। कई बार लोग ग्वाल बाल सखाओं को सोचते हैं कि वो अनपढ़ थे, गंवार थे, लेकिन ये सब अपने सत्संकल्प से, अपनी साधना के बल पर, अपने तप के बल पर ब्रजमंडल में बनकर के प्रकट होकर के आए हैं। तो ये सारी जो गोपियां हैं, इन्होंने बड़ा कठोर तप किया कि किसी भी भाव से श्याम सुंदर उनको प्राप्त हो जाए। पति में कुरुते नमः, पति के रूप में प्राप्त हो जाए। बंधुओं, पति का अभिप्राय मात्र उसी से नहीं होता जिसके साथ हम अग्नि के साथ फेरे लेते हैं। पति का अभिप्राय स्वामी से भी होता है। अब हमारे देश के हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का पति हो, राष्ट्र का स्वामी हो। जब हम अग्नि पर भी फेरे लेते हैं उसके, और जिनके साथ भी फेरे लेने के बाद व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है, तो सेवा तो पति की करता है, परंतु लक्ष्य क्या होता है कि पति की सेवा से प्रसन्न होकर के साक्षात श्री हरि नारायण की प्राप्ति हो जाए। उद्देश्य तो वही होता है ना। उसी भाव से ये सारी गोपियां जानती हैं कि कृष्ण साधारण नहीं, ये साक्षात पर ब्रह्म हैं, जो हम सबके कल्याण के लिए, जो हम सबको आनंद देने के लिए अवतार लेकर के आए हैं।